तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिसको आप और हमने ज्वाइन किया है सेफ शॉप, और मैं हमेशा बोलता हूं आप और हम बड़े सौभाग्यशाली है जिनको ये मिला है, वरना मार्केट में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है सेफ शॉप किस चिड़िया का नाम है। यस या नो? और आज मुझे मौका मिला है आज आपके सामने खड़ा होने का और कुछ सिद्धांत, कुछ बातें शेयर करने का, जिनकी वजह से लोग इतिहास रचते हुए जा रहे हैं, लोग इतिहास लिखते हुए जा रहे हैं, लोग जिंदगी बदलते हुए जा रहे हैं, लोग अचीवमेंट लेते हुए जा रहे हैं। वो बातें शेयर करने का आज मुझे आपके सामने मौका मिला है और मैं पूरा प्रयास करूंगा अपना 100% देने का, और मुझे आप पर भरोसा है कि आप भी 100% लेने का पूरा प्रयास करेंगे। यस या नो? आप सारे लोग तैयार हैं? क्योंकि अभी अगले 1.5-2 घंटा कोई मोटिवेशनल बातें होंगी नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली जब मीटिंग में आते हैं तो हमारा इरादा एक ही होता है कि हमारे अंदर बम लगाया जाएगा और हम मोटिवेट होके आएंगे। देखिए, मैं आपसे, हमें आप पर इतना भरोसा है कि आप ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेट लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए आप इस हॉल में आए हैं, वरना जितने लोगों को मोटिवेट किया जाता है वो घर पे हैं। यस या नो? आप मेरे सामने वो सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अपनी जिंदगी मान लिया है, जिन्होंने अपने आप को इसमें 100% दे दिया है। यस या नो? इसलिए आप इस हॉल में आए हैं। बस मैं आपको आज रास्ता दिखाने का, एक आईना दिखाने का प्रयास करूंगा, और मेरा पूरा प्रयास है आपको बढ़िया तरीके से मैं दिखा पाऊं, और आप पर भी मुझे भरोसा है आप यहां पर बैठ करके फिजिकली, माइंडली उन सारी बातों को बखूबी समझ पाएंगे सारे लोग। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर यह निकल के आती है, हम इस धंधे में आ गए या मैं हूं चाहे आप हो, सबसे पहली चीज है कि इस बिजनेस में आने से पहले जहां से हमारी सक्सेस की शुरुआत होती है, सक्सेस जर्नी की हमारी शुरुआत होती है, वो चीज समझने की जरूरत है कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना है या कैसे करना है। यस या नो? लेकिन मेरा 9.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो, उससे मुझे पता चला है कि मैक्सिमम लोग, जितने लोग यहां पर आते हैं, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, वो जो पढ़ते हैं, जिस चीज के पीछे लगते हैं, वो होता है हाउ, कि हमें इस काम को कैसे करना है। और बोला जाता है कि 95% ये जानना चाहते हैं आने के बाद कि कैसे करना है, कैसे करना है, इसलिए वो 5% सक्सेस ले पाते हैं। और 5% लोग जिस चीज के पीछे पड़ते हैं वो होता है वही कि क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। वो 95% सक्सेस को लेके निकल लेते हैं, चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इंपॉर्टेंट बिटवीन वाई एंड हाउ, दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बताइए मुझे आप, हाउ या वाई? वाई। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि हम यहां क्यों आए हैं, हमें ये काम क्यों करना है। कैसे की बात बाद में आती है, सबसे पहले निकल के आता है क्यों करना है। जितने लोग कैसे के चक्कर में निकल लेते हैं उनका 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5-2 महीना, 6 महीने का सफर होता है, और जितने लोग वाई को क्लियर करके आते हैं वो इस बिजनेस में लाइफ टाइम रुकते हैं, जिंदगी भर जितने बड़े बड़े मुकाम हैं वो सब मुकाम को हासिल करते हैं। इतना डिफरेंट है इसमें। तो ये स्टेप हमारी सफलता की शुरुआत को तय करता है। और दुनिया में कोई भी काम हम करते हैं, छोटे छोटे ऑर्डिनरी काम हम करते हैं, मुझे नहीं पता यहां करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हम क्यों कैसे के चक्कर में पड़ते हैं, हम क्यों क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमारा सबसे पहले क्यों क्लियर होता है। आप मुझे बताइए, जब आप घर से चले थे तो पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आया था? क्यों जाना है या कैसे जाना है? क्यों आया था ना? कैसे की तो बाद की बात थी कि साइकिल से जाना है, पैदल से जाना है, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, या बस से जाना है, खुद की कार से जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है, वो तो बाद की बात थी। यस या नो? सबसे पहले कौन सी बात आई कि हमें क्यों जाना है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये जितने भी ऑर्डिनरी काम हैं इनके लिए हम क्या ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन और इतना बड़ा काम आपके हाथ में है। बताइए, मजबूत भाई हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत क्यों हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसके पास मजबूत क्यों होगा वो इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या है, आप ढूंढना, देखिए आदमी क्या क्या कर सकता है अगर वही उसका मजबूत हो। तो आप खड़े हुए हैं, आपके सामने 4 पहलवान खड़े हुए हैं, तगड़े वाले, एकदम धुआंधार, और वो आपको मारना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे? पिट लेंगे आराम से, साहब क्या करें, क्योंकि थोड़ा सा एक्शन लिया तो ज्यादा पड़ेगी, ये सब जानते हैं। यस या नो? इसका एक दूसरा पहलू दिखाता हूं। आपकी मां खड़ी हुई है, आप पीछे खड़े हुए हैं, और 4 पहलवान आपकी मां को मारना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? जान चली जाएगी, पिटने नहीं देंगे। व्हाट इज दिस? मजबूत भाई है हमारे पास। यस या नो? यस या नो?
तो जहां जहां आपके पास मजबूत भाई होगा वहां आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जितने भी लोग कुछ भी करने के लिए आज यहां पर तैयार नहीं है, समझ जाओ उनके पास उनका मजबूत भाई नहीं है। ढूंढना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों 9.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने भी ढूंढे, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट में आपके पास क्या भाई होना चाहिए, क्यों करना चाहिए सेफ शॉप, क्यों चलना चाहिए यहां पर, क्यों जिंदगी लगानी चाहिए यहां पर। तो कुछ कारण है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात, फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी हिंदुस्तान की, पहली कंपनी हिंदुस्तान की जिसने गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को रजिस्टर्ड किया है, पहली कंपनी। इसलिए इस काम को करना चाहिए। दूसरा कारण, हमारी कंपनी 16 साल से लगातार, समथिंग 3 दिन पहले हमारी कंपनी का बर्थडे था कि नहीं था, 16 साल से लगातार काम कर रही है, इसलिए इस काम को करना चाहिए। यस या नो? टोटल जितने भी ब्रांडेड ग्रुप हैं जिनका आप हिंदुस्तान में मार्केट में कहीं भी निकलते हैं, आप उनका नाम जरूर सुनते होंगे। यस या नो? वो हमारे साथ हैं और हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए इस काम को करना चाहिए। टाइम फ्रीडम है यहां पर, इसलिए करना चाहिए। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं आजकल, तो वहां पे मैं देखता हूं सुबह सुबह जितनी गाड़ियां खड़ी रहती है उसमें से 70% निकल जाती है, और मैं बालकोनी में बैठ के धूप लेता रहता हूं। कई लोग पूछते हैं, बोलो भाई साहब आप जाते नहीं हो क्या नौकरी पे? मन के हम जा लिए 4-5 साल, अभी परमानेंट छुट्टी है, क्या कहें और बताओ। थैंक यू वेरी मच। तो टाइम फ्रीडम है, यहां मनी फ्रीडम है। यस या नो? 2 लाख पर वीक का, अभी रिटेल में आके 50 लाख महीने, 1 करोड़ महीने का बिजनेस हो गया है। मनी फ्रीडम है। अब सोच हमें बनानी है कि हमें चाहिए कितना। ये समुंदर है, यहां चम्मच लेके जाएंगे, चम्मच भर के लाएंगे, गड़ा लेके जाएंगे, गड़ा भर के लाएंगे, बाल्टी लेके जाएंगे, बाल्टी भर के लाएंगे, ड्रम लेके जाएंगे, ड्रम भर के लाएंगे, टैंकर लेके जाएंगे तो टैंकर भर के लाएंगे। और एक बार पाइपलाइन दबा दी ढंग से तो ठूठी खोलोगे तभी पैसा आएगा। यह है ये काम, पूरा मनी फ्रीडम है। फॉरेन ट्रिप का एंजॉय कर सकते हैं हम, लगता है आपको? आपको लगता है? बहुत सारे लोग गए हुए हैं यहां, कर सकते हैं हम। हेल्पिंग अदर, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आज हम यहां पर खड़े हैं, हमारी किसी ने हेल्प की थी, हम यहां पर हैं, आप यहां पर हैं, आपकी किसी ने हेल्प की है, जिस भी लेवल पर आप हैं, एक दूसरे की हेल्प करके यहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मार्केट में कौन सा काम है जहां पर एक दूसरे की हेल्प की जाती है क्या कोई? ना, दूसरे की टांग खींच के खुद आगे बढ़ा जाता है, कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन ये काम डिजाइन कितना इस हिसाब से कितना बढ़िया है कि भाई साहब लोगों को आगे बढ़ाओ, अपनी चिंता करो ही मत। हेल्पिंग अदर, एक दूसरे की सहायता की जाती है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वेल एंड स्ट्रॉन्ग। एजुकेशन सिस्टम जो यहां का है वो कितना शानदार है, कितना मजबूत है, ये आपको लगता है कि नहीं लगता है? बताइए मुझे आप। अरे घर में एक आदमी से बात करना नहीं आता था, सेल्स कौन सी चिड़िया का नाम है ये नहीं पता था, 5 लोगों से कैसे बात करनी है ये नहीं पता था, लोक व्यवहार क्या होता है ये नहीं पता था, लीडरशिप क्या होती है ये हमें नहीं पता था। लेकिन कितना मजबूत सिस्टम है जहां आने के बाद, लगातार समय देने के बाद, और ये सारी चीजें हमें यहां मिल जाती है। इतनी बड़ी एजुकेशन मिल जाती है जहां लोग मार्केट में लाखों रुपया इस एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं। सिर्फ आदमी यहां अपना जीवन बदलने के लिए, पैसा कमाने के लिए 4 साल देता है, साथ में इतनी बड़ी एजुकेशन को लेकर निकल लेता है कि जहां भी मार्केट में बैठेगा एक अलग छाप छोड़ देगा वो। इतनी बड़ी एजुकेशन है। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। लगता है कि नहीं लगता है? बताइए मुझे आप। मैं सब सोचता था, इस बिजनेस में आया था तो मैं सोचता था कि यार मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरे समाज में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे यार दोस्तों में मेरे को अलग पहचान मिले। हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है? अलग पहचान मिले। अरे अलग पहचान के लिए लोग मर्डर तक कर देते हैं। अब वो हमारे बस की तो था नहीं, तो मैंने कहा अलग पहचान कैसे मिल सकती है? तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, इसमें मुझे लगा कि अलग पहचान मिल सकती है। मैंने सोचा नौकरी करूंगा, पहले ही 50 कर रहे थे, तू करेगा तो 51 हो जाएंगे और क्या होगा? यस या नो? तो जो भी मैंने सोचा, मार्केट में बिजनेस डालूंगा, ऑलरेडी बहुत लोग मार्केट में डाल के बैठे हैं, तू भी डाल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का मौका आपके पास है। इस अपॉर्चुनिटी में काम करके आप एक अलग पहचान बना सकते हो।
4 साल में सक्सेस ले सकते हो। 40 साल की सक्सेस 4 साल में ले सकते हो। डू यू वांट? चाहते हैं आप? 4 साल की सक्सेस 40 साल में चाहते, 40 साल की सक्सेस 4 साल में चाहते हैं आप? मैं भी चाहता था, लेकिन मेरे को एक बात यह पसंद नहीं आई कि यार 40 साल का 4 साल में मिलेगा, पैसा कमा लेंगे या ये कमा लेंगे। सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि यार पैसा और सक्सेस तो आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जिंदगी का 36 साल बचा लेंगे, जिसको अपनी चॉइस से जिएंगे हम। फिर ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इतने सारे मजबूत कारण मेरे पास थे, आपके पास हैं इस काम को करने के। तो बताइए, काम को पूरी दमदारी से करना चाहिए, यस या नो? पूरा दम लगा देना चाहिए, यस या नो? अब हम यहां आ गए, हमारा भाई क्लियर हुआ। अब हम चाहते हैं 100% सक्सेस। क्या चाहते हैं? 100% सक्सेस। 100% सक्सेस चाहिए सर। आ तो गए हम। और दुनिया में कहीं भी आदमी हाथ डालता है, हाथ इसलिए डालता है कि पूरा निकालना चाहता है। एम आई राइट या रॉन्ग? यस या नो? पूरा चाहता है, 100% सक्सेस चाहता है। और हमारे यहां भी 100% सक्सेस व्यक्ति आने के पास चाहता है। 100% सक्सेस किस तरह से आपको मिलेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 90% सक्सेस मिलेगी आपको एक्साइटमेंट से। किससे मिलेगी? एक्साइटमेंट से, जोश से। 8% मिलेगी आपको टेक्निक से, कुछ 8 उनसे, और 2% मिलती है फाइन ट्यूनिंग, एक सही तालमेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 90% सक्सेस की, जो एक्साइटमेंट से मिलती है। ऐसे इतने बड़े लेसन की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। 10 लेसन है, 9 10 नंबर के, एक 90 नंबर का है। ज्यादा लर्न किसको करना चाहिए? 90 नंबर। और काम फतेह हो जाएगा, एक को तरीके से लर्न कर लिया, यस या नो? तो 90% सक्सेस हमें मिलती है एक्साइटमेंट से, खुश रहने से। क्या है एक्साइटमेंट? किसको समझते हो आप एक्साइटमेंट? चिल्लाना किसी के सामने, धाड़ना। 10 आदमी आपके सामने बैठे हैं, 500 बैठे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बोलना, धाड़ धाड़ के बोलना। मार्केट में किसी को पकड़ के किसी की भी ऐसी तैसी कर देना, इसको एक्साइटमेंट बोलते हैं क्या? ना। चिल्लाना, धाड़ना, खुश रहना, ये एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर ये काम आप लोगों के सामने करें, उससे अच्छा है। उसके साथ साथ अगर आप अकेले में भी करते हैं, अगर आप अकेले में भी खुश रह सकते हैं, जब आप कमरे में अकेले हैं, कोई नहीं है, और फिर आप चिल्ला सकते हैं, फिर आप खुश रह सकते हैं, फिर आप एक्साइटेड रह सकते हैं, फिर आप धाड़ सकते हैं, इसको एक्साइटमेंट बोलते हैं, असली वाला इसको बोलते हैं। वरना दूसरे को दिखाने के लिए तो कोई भी चिल्ला सकता है अकेले में। और इसके बारे में बोला जाता है एक्साइटमेंट हमेशा इंटरनल होना चाहिए। इंटरनल कैसे होना चाहिए? इंटरनल, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 दिन में के लिए हम मोटिवेट हैं, 6ठे दिन अपलाइन को मिलना पड़ रहा है आपसे मोटिवेट करने के लिए। इसका मतलब आप सेल्फ मोटिवेट नहीं है, आपका मोटिवेशन इंटरनल नहीं है। आई एम राइट या रॉन्ग? ये सही है। आपको इंटरनल करना है। आपको क्यों जरूरी एक्साइटमेंट? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोल रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोल रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जरूरी है, यदि आप चाहते हैं लोग आपकी बात माने, तो ढीले लोगों की लोग बात मानते हैं या खुश और एक्साइटेड लोगों की बात मानते हैं? खुश और एक्साइटेड लोगों की लोग बात मानते हैं। ढीले लोग, परेशान लोग, आप किसी के पास जाके बोलते हो कि सर मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूं सर, सामने वाला सोचेगा कि तू निकल ले, जैसी है वैसी भी नहीं रहेगी। नहीं है? किसकी? सर हम जाते हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते। अरे तू एक बार ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर खुद से बात कर, तू खुद ही नहीं मानेगा अपनी, देखना। तेरे को लगेगा कि साला मेरी बात मैं क्यों मानूं, देख एक बार चेक कर। बातों में दम होगा तभी काम में दम दिखेगा। यस या नो? भाई बात हम ऐसी कर रहे हैं कि यार ये तो परेशान आत्मा है ही, और ऐसी जगह ले जाना चाहता है मुझे कि अपनी ये क्या बनाना चाह रहा है, कंपनी। ऐसा नहीं, काम में दम तभी दिखेगा। हर इंसान एक्साइटेड और खुश व्यक्ति के साथ जिंदगी लगाना पसंद, क्या मानना है आपका? हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि जीवन में अच्छा चल रहा है, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, टीम बन रही है, चेक आ रहे हैं तो खुश। उस सिचुएशन में तो कोई भी रह सकता है, कोई भी। लेकिन कुछ भी नहीं है, इधर से घर वाले बजा रहे हैं, इधर से मार्केट में लोग बजा रहे हैं। कंपनी चेक नहीं भेज रही, अपलाइन का पीछे से डंडा बराबर है, चारों तरफ से घुटा हुआ है बेचारा। उस सिचुएशन में कोई आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। यह होना चाहिए। ये एक्साइटमेंट चाहिए। दिखा सकते हैं? हमेशा खुश रह सकते हैं, एक्साइटेड रह सकते हैं, मोटिवेट रह सकते हैं। 9.5 साल हो गया, एक दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी परेशान हुआ। क्यों? क्यों? हाँ, अंदर से था, अंदर से, अंदर से वो रहना चाहिए। रह सकते हैं? रह सकते हैं? अब हम चलते हैं 8%, 90% यहां क्लियर हुआ। अब चलते हैं 8%। 8% सक्सेस के लिए हमें इन 8 बातों को फॉलो करना है। सबसे पहला ड्रीम, फिर लिस्ट, फिर इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। इन 8 बातों को फॉलो करना है। इन 8 बातों से हमें मिलती है सक्सेस। ये वो काम है जो हमें करने हैं। ये हमारे बिजनेस की नेटवर्क मार्केटिंग की धुरी है, जिस पे पूरा बिजनेस घूमता है, पूरा बिजनेस घूमता है। तो इन 8 बातों की सबसे पहला स्टेप है जिस पे हम चलते हैं, ड्रीम। ड्रीम, सपना। कौन से? जो रोड पे चलते हुए देखते हैं, रात को सोते हुए देखते हैं, वो? अरे वो चीज जो मार्केट में आपने देखी है, आपको जिसने प्रभावित कर दिया और आपको लगा कि यार ये चाहिए, ऐसा बनना है, ऐसा बोलना है, ऐसा पहनना है, ये मुझे चाहिए। लेकिन जब आपने पीछे देखा तो आपकी स्थिति नहीं है उसको लेने की। अरे वही आपका सपना है, क्योंकि इस समय आपके पास सेफ शॉप है, उस समय सेफ शॉप नहीं होगी। वही है ड्रीम। लेकिन इसके लिए एक बात है कि सपना जो होता है वो कभी ख्वाब जो हो पूरा नहीं होता, वो पूरा जो होता है वो होता है गोल। और जब ड्रीम है उसको गोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है? एक्शन लगता है। क्या लगता है? एक्शन लगता है। जितने भी गोल जितने भी हमारे ख्वाब हैं, जितने भी हमारे ड्रीम हैं, उनको अगर गोल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उनके साथ आप एक्शन लगा दीजिएगा, वो ड्रीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कभी सपना पूरा नहीं होता, हमेशा गोल, लक्ष्य पूरा होता है। यस या नो? यस या नो? लक्ष्य पूरा होता है हमेशा। जो भी आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, शुरू से मैं लगातार मोटिवेट क्यों रहा? क्योंकि मेरे पास लगातार मेरे ड्रीम थे। मैं चाहता था, मैंने यहां जिंदगी देख ली थी कि ऐसी जिंदगी बन सकती है यहां। मैंने यहां मेरे अप्लायंस की जिंदगी देख ली थी कि ऐसी जिंदगी मिलेगी मुझे यहां। क्योंकि 9.5 साल पहले जब मैं यहां आया था तब तो मेरे पास कुछ नहीं था भाई। मेरे परिवार में 6 फिगर पूरे साल में कोई नहीं कमा पाता था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से पर वीक आता है। थैंक यू। पुश्तैनी मकान को मॉडिफाई कर करके जिंदगी निकाल रहे थे, उससे 5 स्टार कैटेगरी के मकान में पहुंचा दिया। ये सीधे हुए हैं या सबसे पहले इनका गोल लगा होगा? सरकारी स्कूल में बड़े पढ़े हम, गोल लगाया कि बच्चे ऐसा स्कूल में नहीं पढ़ाने हैं, आज बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं। नानी मामा के छुट्टी बिताने वाले लोग, कभी नहीं सोचा था वहां से जिंदगी विदेश यात्रा और गोवा शिमला में बदल गई। सोचा होगा, गोल लगाया होगा तो ही बदली है, या मैं तो बैठा था अचानक हो गया? नहीं, अचानक कुछ नहीं होता। हर काम के पीछे कोई ना कोई योजना होती है, कोई ना कोई तैयारी होती है। अरे कभी नहीं सोचा था हमने यार इनका नाम लेंगे, हमारा नाम इनके साथ जुड़ेगा। देखिए सफर लगातार गोल लगाते गए, गोल लगाते गए, गोल लगाते गए। और ये भी लास्ट नहीं है यार, बड़ी बड़ी और बन रही है अभी। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब है, ये जितने भी गोल मैंने बनाए, छोटे से लेके बड़े, सब मेरे पूरे किए। लेकिन
ड्रीम जितने थे पूरे हुए, लेकिन ये ड्रीम पूरे क्यों हुए? क्योंकि इनके साथ मैंने अपना एक्शन जोड़ा, और एक्शन जुड़ने के बाद ये गोल बने। और गोल देर है अंधेर नहीं, थोड़ा देर हो जाएगा लेकिन पूरा होगा। अगर आपका गोल क्लियर कट है तो, आपके सामने है तो, आपने उसके साथ शिद्दत और ईमानदारी से मेहनत लगा रखी है तो, एक्शन लगा रखा है तो। जरूरी क्यों है? क्योंकि मुझे बताइए गोल क्यों जरूरी है? दुनिया में छोटे छोटे काम जितने हम करते हैं, हमारे हर काम का नक्शा तैयार होता है, यस या नो? हर काम का। देखिए जिन चीजों का, जिन मकानों का नक्शा तैयार नहीं था, मेरे बापू ने बनाया है। 1 बीघा में मकान बना रखा है मेरे पिताजी ने। 10 आदमी आ जाएं तो रुक नहीं सकते, इस हिसाब से बना रखे हैं। क्यों? कोई नक्शा नहीं है ना। एक मकान खड़ा किया, उसका थोड़ा कॉर्नर निकल गया, दूसरा बोला यहां बाथरूम ठोक देते हैं, उसका कॉर्नर निकल गया, एक यहां रूम फिर ठोक देते हैं, उसका कॉर्नर निकल गया, बोला यहां किचन बना देते हैं। कोई नक्शा नहीं। बेडरूम वाले को खुशबू बाथरूम की आ रही है, किचन वाले को पता नहीं किसकी आ रही है, कुछ पता ही नहीं, नक्शा ही नहीं है। और जिनका नक्शा होता है, आप देखिए साला 10 मंजिल की बिल्डिंग बना देता है, आप एक बिल्डिंग का एक कॉर्नर 1 इंच तो बता दीजिए, ज्यादा नक्शा होता है। इसलिए वो 1550-1600 स्क्वायर फीट में कितने लोगों को बसा देते हैं। क्या तैयार होता है? पहले प्लॉट कटता है, नक्शा तैयार होता है। सोच के देखिए, 1 बीघा में एक व्यक्ति प्लॉट काटना चाहता है। मैं गया, बोला भाई साहब इस कॉर्नर पे आप ले लो। दूसरा भाई साहब आया, बोला इसके पीछे तू ले ले, इसके पीछे सारे में प्लॉट उनके साथ साथ काट दिए। बाद में पता चल रहा है, बोला यार वो बीच वाला जाएगा कहां के? रास्ता तो है ही नहीं। बोला एक की छत पे चढ़ना, दूसरे पे कूदना। नक्शा नहीं है। फुटबॉल टीम चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने मोटिवेट तो कर दिया होता कि ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये 70 मिनट हमेशा तुम्हें याद रहेंगे, तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। और वो टीम मोटिवेट होकर सोच के देखिए चली जाती फील्ड में, और चली गई, और वो लगातार लग रहे हैं। वो चाहते थे हम 100 गोल करें, एक भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं था। शाहरुख खान के मोटिवेट करने का फायदा कब मिला? तब उनको फील्ड में जाने के बाद गोल पोस्ट मिला। मोटिवेट तो हो गए 90% हम, लेकिन हमारे पास गोल पोस्ट नहीं है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गोल पोस्ट होना जरूरी है। मारते रहो, कुछ नहीं होगा। ट्रेन की यात्रा करते हैं हम, तय होता है सारी चीजें, या स्टेशन पर जाके जो देखी उसी में चढ़ लिए हैं? तय होता है कितनी बजे कब शुरू होगी, कितनी बजे पहुंचेगी, कौन सी ट्रेन है, क्या है, सब प्लान होता है। अरे ये छोटे छोटे ऑर्डिनरी काम हमारे तय हैं, हमारी जिंदगी का नक्शा हमारे पास नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, सोच के देखिए आप। हर चीज का नक्शा है, जिंदगी का नक्शा नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज बनाइए। यह जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। गोल क्यों जरूरी है? सेल्फ मोटिवेशन के लिए। गोल जरूरी है, घर से निकलने में मदद करता है। मैं देखता हूं जो लोग घर से लेट निकलते हैं, इसका मतलब गोल नहीं है। ये घर से निकलने में मदद करता है, क्योंकि नौकरी वाला इसलिए निकलता है, बॉस का डर है, नौकरी चले जाने का डर है, तनख्वाह नहीं मिलने का डर है। दुकान वाला इसलिए खोलता है कि यार सबसे पहले जाकर अगरबत्ती लगाऊं, सामने वाले ने लगा दी, तेरे से पहले तेरी बुझ जाएगी, इसलिए खोलता है। हमारे पास क्या है घर से निकलने का बाबा? हैं? हमारे पास क्या है? गोल होना चाहिए। ये है टाइगर जो पीछे से उठाता है, अबे नहीं निकलेगा ना तो BMW नहीं आएगी, नहीं निकलेगा ना तो कार नहीं आएगी, नहीं निकलेगा ना तो लोग बोलेंगे कि वाह आया था करोड़पति बनने, बन गया। वो निकालता है घर। फियर ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं जिसको। मेहनत करवाता है गोल हमसे, जो नहीं करते उनके पास नहीं है। पॉजिटिव और खुश रखता है गोल हमें। और विदाउट गोल, जिनके पास गोल नहीं है उनका बताऊं, बार बार नेगेटिव होंगे। समझ लो गोल नहीं है। अपलाइन पॉजिटिव करके आएगा, कब खबर आ जाए उस बेचारे की कोई नहीं पता कि सर आप आए थे, एक आदमी के पास बोला आए थे, वो फिर हो गया सर। क्यों? गोल नहीं है। 5 लोगों के मना करते ही बिजनेस छोड़ देगा। क्यों? गोल नहीं है। अरे जिसके पास गोल है, ये आसान है 5 लोगों को मना करते बिजनेस छोड़ना, लेकिन जिनके पास गोल है, इसका भी दूसरा एक और आसान रास्ता है, छठवें के पास जाना। छठवें के पास जाना। घर से नहीं निकलते, गोल नहीं है। ट्रेनिंग में नहीं आते जो लोग, गोल नहीं है।
काम करते करते रुक जाते हैं, गोल नहीं है, खत्म हो जाते हैं। हम क्यों लगातार चल रहे हैं 9.5 साल से बाबा? इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक साला तैयार रहता है सामने। मैं हमेशा सोचता था अभी डिजायर ले ली, अभी खत्म, बस सब बढ़िया हो गया। क्यों? ऊंट गाड़ी वाले परिवार में डिजायर आ जाए कम बात है, लेकिन BMW तैयार। और मुझे पता है मैं जिनकी संगत में हूं, इसको लेते ही मेरे को बता देंगे कि अभी क्या करना है। और मैं जानता हूं, हमेशा हर चीज को समझता हूं कि मुझे चाहिए, वो मुझे बता दे, पीछे पड़ना मेरे को आता है, मैं जानता हूं। कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते, क्योंकि मूड बनता है तो कर लेते हैं, और मूड नहीं बनता तो अब उनका मूड बने बने नहीं बने है भाई। जिनका परमानेंट मूड बना रहता है मेरी तरह, उनके पास गोल होते हैं। तो दोस्तों, या तो गोल होंगे या जिंदगी गोल मोल होगी। तो गोल बना लो अपने। क्या क्या गोल हो सकते हैं आपके, किस हिसाब से? ऐसा नहीं कि सर आपने बता दिया तो अभी बना लेते हैं कि 6 महीने में सर देखो हेलीकॉप्टर चाहिए, या 4 महीने में डायमंड बनाओ सर, कैसे भी बनाओ सर। ना, तरीके से होने चाहिए। पहले दिन मैंने BMW का ड्रीम नहीं लगाया था। 3 तरीके मुझे मेरे आदर्शों ने बताए थे, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक मिडिल टर्म, एक लॉन्ग टर्म। बोल नहीं सर शॉर्ट वोट के चक्कर में मत पड़ो, आप तो लॉन्ग वाले बताओ ना, क्या है सर आपके पास? आप मुझे बताइए, 10वीं मंजिल पे जाना है तो पहली पे कदम रखना पड़ेगा सीढ़ी पे, फिर दूसरी पे रखना पड़ेगा, फिर तीसरी पे रखना पड़ेगा, तभी पहुंचेंगे ना। पहला कदम ही साली 10वीं पे होना चाहिए। तो एक वो डायलॉग है कि एक बेटा बोला अपनी मां से कि मां मेरा एक कदम धरती पे होगा, दूसरा आसमान पे होगा। बोला बेटा एक ही कच्छाई से भी फाड़ेगा क्या? नहीं। तो तरीका सही क्या है कि तरीके से चलिए। और मैं आपको बताता हूं, छोटे छोटे ड्रीम पूरे करते हुए आपका बड़ा ड्रीम कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ड्रीम शॉर्ट में लगा सकते हैं, ड्रेस का, शॉर्ट टर्म में शूज का, मोबाइल का, लैपटॉप का, डोमेस्टिक ट्रिप का, वॉशिंग मशीन का, और भी छोटे छोटे। एक एग्जांपल दिए मैंने। इस टाइप के जितने भी ड्रीम आए वो शॉर्ट में आएंगे। और मिडिल टर्म में प्रोजेक्टर, फ्रिज, LED टीवी, कार, एप्पल मोबाइल, फॉरेन ट्रिप, ये जितने हैं ये मिडिल टर्म के। और लॉन्ग टर्म में बड़ी कार, घर, फार्म हाउस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, सोशल सर्विसेज, ये जितनी भी आती हैं ये क्या है? लॉन्ग टर्म में आती है। तो दोस्तों सिस्टमेटिक चलेंगे, सारे ड्रीम पूरे होंगे। यस या नो? हम आज ही समाज सेवा करना चाहें। कई लोग फंसे रहते हैं, बहुत समाज सेवक हैं। तो सर अपना पेट पहले तरीके से भर जाएगा तो मेरा ये मानना है कि हम दूसरे को बढ़िया तरीके से भर पाएंगे दूसरे का। यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों सिस्टमेटिक, पहले शॉर्ट टर्म, फिर मिडिल टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, इनके पीछे पड़िए आप। इसी हिसाब से धीरे धीरे सब होंगे पूरा। 5 स्टेप। अब होता क्या है कि हम गोल बना भी लेते हैं, हमारे पास होते भी हैं, अपलाइन पकड़ पकड़ के लिखवा भी देता है, लेकिन होता क्या है पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मैं पूरे करने की 5 स्टेप आपको बताता हूं, उस गोल तक पहुंचने का, पूरा करने के 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, ऑलवेज होल्ड अवर गोल। हमारा गोल हमेशा जीवित रहना चाहिए, होल्ड रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। आपने अगर डेट लगाई पूरा नहीं हुआ तो भी होल्ड रखिए। अगर आपका सपना पूरा नहीं होता, आपका ड्रीम गोल पूरा नहीं होता, तो आप गोल को मत बदलिए, आप अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग को बदलिए, काम करने के तरीके को बदलिए, लेकिन गोल को मत मारिए, उसको जिंदा रखिए। दूसरा स्टेप, ये गोल ऐसी जगह सेट करो जहां आप रोज बार बार रिमाइंड कर सकें। रिमाइंड चाहे हो सकता है आपके बेडरूम का सामने वाली दीवार, मोबाइल का वॉलपेपर, लैपटॉप का वॉलपेपर, आप बाथरूम में बैठते हैं ज्यादा तो उसके सामने चिपका लो। जो भी ऐसी जगह जहां आपको बार बार रिमाइंड करवाए। जैसे आप इस हाथ में घड़ी पहनते तो इसमें बांधना शुरू कर दो, अजीब लगेगा ना? आपके गोल को रिमाइंड करवाएगा ये। कुछ ऐसा करो जिससे आप बार बार रिमाइंड कर सके अपने गोल को, विजुलाइज कर सकें। तीसरा स्टेप, इसके लिए मैं क्या करूंगा, कब तक करूंगा, ये सब तय होना चाहिए। क्या करूंगा, कब तक करूंगा, ये सब तय होना चाहिए। हमारे पास है ही नहीं, बना के रख रखा है, कुछ नहीं होता। इसके लिए मुझे कितनी मेहनत कब तक करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हमें 6 महीने में गोल्ड बनना है, 250 की टीम बनानी है,
तो 250 और 6 महीने में वीक कितने होते हैं? 28। कितने होते हैं? 24 है, 6 चौक 24 वीक में 250 की टीम। भाग दो कितना आता है वीक का? 10 DD समथिंग आती हैं। दिन की कितनी आती हैं? 1.5 DD दिन की आती है। उसके लिए हमें कितने प्लान? मिनिमम मेरे को खुद को 10 प्लान, मिनिमम 15 प्लान, 20 प्लान दिखाना है जब तक 1 DD सेल नहीं आए मेरे पास। ये होता है काम करने का तरीका। 4th स्टेप है क्लियर कट फोकस ऑन अवर गोल, डोंट प्रायोरिटी अदर थिंग्स। जिनका फोकस अपने गोल पे होता है, और गोल हमेशा फोकस से पूरा होता है, और फोकस के बारे में बोला जाता है 99 चीजों को छोड़ के अगर आप एक चीज पे ध्यान लगा सकते हो तो उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जिनका नहीं होता, बहुतों का नहीं होता, हिलता रहता है ही नहीं। क्लियर कट होना चाहिए फोकस अपना। जब क्लियर कट होता है तो लोग बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं। जहां से अपना बड़ा उद्देश्य पूरा होने वाला है उस पर ध्यान लगाएंगे, वरना भाई साहब बीच में कोई भी चीज हिला सकती है। कोई भी कंपनी का प्लान आया हिल जाएगा, कोई 2 और मार्केट के दूसरे प्लान लेकर आए हिल जाएगा, कोई शादी आई हिल जाएगा, कोई बर्थडे पार्टी आई हिल जाएगा, सब हिला। कोई हजारों कारण है हिलाने के। जिसका क्लियर कट फोकस है, करना है, उसको दूसरी चीज हिला नहीं सकती। मोदी जी ओबामा जी बात कर रहे थे। मोदी जी ओबामा जी को बोल रहे थे कि यार ये सनी लियोन और 14 करोड़ पाकिस्तानियों को खत्म करूंगा मैं। तो एक लड़का सुन रहा था, वो आता है उसके पास कि बोल सर सनी लियोन को क्यों? तो मोदी जी ओबामा जी आपको बोलते हैं कि देख ले, मैं बोल रहा था ना आपको 14 करोड़ पाकिस्तानियों को किसी की फिक्र नहीं है, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। फोकस बंदे का क्लियर कट है, सनी लियोन क्यों? तो फोकस हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लियर कट। चौथा, 5वां स्टेप, सेंड डेली रिव्यू टू अवर ग्रेट अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। रोजाना का वर्क रिपोर्ट आपके अपने अपलाइन के पास आना चाहिए। उस गोल को पूरा करने के लिए रोज आप क्या करते हो, ये आपके अपलाइन के पास डेली जाना चाहिए। जाता है क्या? नहीं जाता। जाएगा तो आपका अपलाइन आपके गोल को पूरा करवाने में आपकी मदद करेगा, नहीं जाता हूं। तो ये 5 स्टेप हैं, जिन 5 स्टेपों में चल करके आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। अब आता है लिस्ट। क्या है ये? लिस्ट, सूची। किसी भी काम को सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से अंजाम देने का अगर कोई एक तरीका है तो उसको बोलते हैं लिस्ट। यस या नो? घर का सामान खरीदते हैं, बनती है लिस्ट। शादी के कार्ड बंटते हैं, बनती है पहले लिस्ट। ऑर्डिनरी काम जितने भी हमारी जिंदगी के हैं, जिनसे हमारा कोई भला नहीं होता, लेकिन उनके लिए हम इतनी तैयारी करके निकलते हैं मार्केट से। आप मुझे बताइए, अगर वो छोटे काम हैं और उनकी तैयारी करके अगर हम नहीं निकले तो क्या वो तरीके से पूरे होंगे? अरे मेरे को तो याद है, मेरी माता जी जब पहले छोटा था, जब भेजती थी, अब ये लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 1-2 चीज भूल के नहीं आया, क्योंकि लिस्ट नहीं होती थी हाथ में। लेकिन अगर लिस्ट हो तो हमारा समय भी बचता है, हमारी मेहनत भी बचती है। बचती है कि नहीं बचती है, बताइए मुझे आप। और यदि हम काम करने बिना लिस्ट के निकल गए मार्केट में, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जरूरत क्या है इसकी, ये बताइए ना, हमें तो पता है ना सब। तो मैं आपको बोलता हूं, अपनी सीट पे खड़े होकर के 10 लोगों के नाम और नंबर बता दीजिए आप मुझे। नहीं बता पाएंगे आप। नाम बता देंगे तो नंबर नहीं है आपके पास, लेकिन ये मुझे पक्का बिलीव है, यदि आज शाम को शांत माहौल में तरीके से आप जाकर के बैठे घर, तो 500 की भी बना देंगे आप। बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बताइएगा। बिल्कुल। एक बार लिस्ट के बारे में एक नियम है, लो है कि एक बार 100, 200, 500 की यदि आपने लिस्ट बना दी, तो एक बार लिस्ट बनाने के बाद आप पैसा कमाएंगे। एक बार लिस्ट बनाने के बाद
आपकी टीम में बहुत पैसा आएगा और दोबारा आपको कभी लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लाइफ टाइम पैसा आएगा। आपको क्या लगता है हम रोजाना लिस्ट बनाते हैं? हमने एक बार बनाई थी 100, 200, 500 की, लगातार पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बनानी है, 100 की बनाओ, 200 की बनाओ, 500 की बनाओ। मैं मान लेता हूं कि कोई व्यक्ति 100 की बनाता है, ना 500 की बनाए ना 200 की, तो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कैसे लाइफ टाइम पैसा आ रहा है आज हमारे पास और आपके साथ आ सकता है। आपके पास 100 की बनाई, कितना रिजल्ट आ सकता है 100 की लिस्ट में से? 30, 40, 50 तक भी ले आते हैं हम, लेकिन अपन एक लो एफ एवरेज मानते हैं। 10 लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? अरे जैसे ही 10 लोग हमारे पास आए, हमने 10 को बैठाया, हमने बोला कि सर 100 की लिस्ट बनाइए। उन्होंने 100 की बनाई, कितनी हो गई? 1000। 1000 में से वही 10% कितने आएंगे? 900 नहीं आएंगे। 900 बोलेंगे कि तुम्हारी भाग जाएगी, ये काम करने का नहीं है, ऐसा कोई काम करने का है क्या, मेरे तो परिवार में नहीं किया, ये तो फालतू के काम है। 100 आ जाएंगे। लेकिन और 100 को बैठा के 100 की बनवाई, कितने हो गए? वही 10%। 1000 की बैठा के 10 की 100 की बनवाई, 1,10,000 आ जाएंगे। आपके गले में ब्लैक पट्टा होगा, स्टेज होगा, माइक होगा आपके। यह है लिस्ट की पावर। लेकिन लाख की लिस्ट बनेगी उसकी जो सबसे पहले अपनी खुद की 100 की बनाएगा। खुद की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, 100 की, 200 की, 500 की। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। ऑक्सीजन है हमारे बिजनेस का, आत्मा है ये हमारे बिजनेस की। क्यों जरूरी है लिस्ट बनाना? ऐसे भी तो बता सकते हैं मार्केट में जाके, जैसे जैसे चलते रहेंगे याद आता नहीं रहेगा कोई ना कोई, तो याद आता रहे जिस गली में वहीं दे दो इनविटेशन, वहीं बात कर लो ना। लिस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले सस्पेक्टिंग जरूरी है। वो बंदा लिस्ट में आए और पता होना चाहिए कि ये बंदा है कौन, कैसा है। इसके पास जाने से पहले मुझे क्या तैयारी करनी है? वो तैयारी वही कर पाएगा जिसके पास उसका पूरा बायोडाटा होगा। यस या नो? और डायरेक्ट आप जाएंगे किसी के पास तो आपको यह नहीं पता ये किस प्रोफेशन से है, आपको यह नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, आपको यह नहीं पता कि किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। सब आपको पता होगा। लिस्ट में आपके पास नाम होगा, प्रोफेशन होगा, ऑक्यूपेशन होगा, सब होगा। आप तैयारी करके जाएंगे कि ये वकील है, इसके पास मुझे इस हिसाब से जाके बात करनी है। यस या नो? एक व्यक्ति निशानेबाज तीर मारता है, तीर मार के उसके बाहर घोड़ा खींच देता है और बोलता है मैं विजेता, मैं विजेता, मैं विजेता। सही विजेता है वो? No. और एक बोलता है कि घोड़ा लगाओ पहले, फिर मैं तीर छोड़ूंगा, और फिर बीच में मार के दिखाता है। असली विजेता वो है। तो प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग करना जरूरी है, जज करना जरूरी है। सही जगह तीर तभी लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रास्ते चलते पकड़ लेते हैं किसी को भी, भाई सब संडे का प्लान है, चलना है क्या? बोल नहीं यार, और समोसा खिलाऊंगा, आ जा यार एक बार। फिर उस समोसे का जैसा ही रिजल्ट आता है, क्योंकि तैयारी नहीं थी उस आदमी के पीछे हमारी कोई भी। कैसे लोग होने चाहिए लिस्ट में? सामाजिक, सोशल होने चाहिए, सामाजिक लोग होने चाहिए, एजुकेशनल, पढ़े लिखे होने चाहिए, फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से ठीक होने चाहिए, और मेंटल, दिमागी रूप से भी ठीक होने चाहिए। ये 4 कैटेगरी में, कैटेगरी जिस भी 4 क्वालिटी जिस भी व्यक्ति में आप देखते हो, उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख लो। चाहे वो आपको जानता है, चाहे उसको आप जानते हैं, नाम लिख लो। मेन फॉर्मूला अपना सकते हैं लिस्ट बनाते समय, एम मनी, ए ऑथोरिटी और नीडी। जिनके पास अपना खुद का डिसीजन लेने की पावर हो, पैसा हो और जरूरत हो, जिनको जरूरतमंद लोग भी मार्केट में, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए आप। तो होता है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो उनको लिस्ट में ले सकते हो। और फ्रेंड्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लिस्ट देके जाता है। F बराबर फ्रेंड्स, R बराबर रिलेटिव, I बराबर इंस्टीट्यूट, E बराबर एम्प्लॉय, N बराबर नेबर, D बराबर ड्रीमर्स और S बराबर स्ट्रेंजर। 10 फ्रेंड्स भी होंगे आपके और 10 रिलेटिव भी होंगे। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले होंगे 10 लोग, 10 एम्प्लॉय होंगे जो आपके साथ काम करते हैं, और 10 नेबर भी होंगे, पड़ोसी, और 10-12 ड्रीमर्स भी होंगे जो सपना देखते हैं मार्केट में, जिनको आप जानते हैं, और S बराबर स्ट्रेंजर। ये इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई गणित नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कितना भी बढ़ा सकते हो, रिलेटिव नहीं बढ़ा सकते। फूफा एक है तो 2 कहां से लाएं? मामा एक है तो 2 कहां से बनाएं? बताओ। ये बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट देता है। और सबसे बड़ा 5वां पॉइंट, 3 फीट रूल।
3 फीट नियम को अपना सकते हैं आप लिस्ट को बड़ा करने के लिए, जो कि हम नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि बोलने से पहले कि इसको कहूंगा तो ये क्या सोचेगा, ये सोचे ना सोचे उससे पहले हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा, कि ना ना मैं नंबर नहीं दूंगा, मैं मिलना नहीं चाहता। कोई बात नहीं भाई साहब, तेरे भाई कोई दूसरा मिलेगा। लेकिन 3 फीट में जो आ गया, 3 फीट में जो आ गया, 3 फीट आगे 3 फीट पीछे, 3 फीट दाएं 3 फीट बाएं, जो आ गया उसको करंट जरूर लगना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी 3 फीट में आया है। तुम्हारा मूड नहीं है बात करने का तो पीछे हट जाओ, 3 फीट में मत आने दो किसी को भी। 3 फीट दायरे में कोई नहीं रहना चाहिए अगर तुम्हारा मूड नहीं है किसी से बात करने का तो। लेकिन यदि 3 फीट में आया और तुमने बात नहीं किया तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। एक आदमी BMW ले सकता था और उसको आपने बात नहीं करने की वजह से उसकी जिंदगी से BMW को खत्म कर दिया, क्योंकि मैं भी 3 फीट में आया था किसी के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं भी रेलवे स्टेशन पर किसी की 3 फीट में ही आया हुआ हूं। हाँ, तो बताइए बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? लिस्ट के लिए हमेशा स्पेशल डायरी, पॉकेट डायरी यूज करें। हवा में नहीं होनी चाहिए लिस्ट, मोबाइलों में नहीं होनी चाहिए, कि मोबाइल तो ऐसी चीज है कि कब उसका सॉफ्टवेयर उड़ जाए कुछ नहीं पता, कब रिस्टोर कोई बच्चा मार दे कुछ नहीं पता। तो हमेशा पॉकेट डायरी और स्पेशल डायरी में अपनी लिस्ट होनी चाहिए। बना सकते हैं? पक्का? लिस्ट बन गई, इसी तैयार हो गई।